292108 इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। एसएमएस के जरिए कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हो और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए फेसबुक ट्विटर हैंडल से भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक आज हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं। हमारे साथ हैं स्वास्तिका के गिरीश सोदानी जी और शेर खान के जतिन गेड़िया जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार दिख रहा है। निफ्टी आज अच्छी तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। 45 अंक ऊपर है फिलहाल, 20,150 के आसपास, रिकॉर्ड के बेहद करीब है निफ्टी। और सेंसेक्स की बात करें तो 67,675 के आसपास 150 अंकों की तेजी यहां पर दिख रही है। निफ्टी बैंक में 100 अंकों की तेजी है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो बजाज ऑटो यानी ऑटो शेयरों से यहां पे सपोर्ट मिल रहा है। हीरो मोटो 2.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स करीब 2.25% की तेजी यहां पर दिख रही है। एचसीएल टेक में तेजी है, आयशर में तेजी है, यानी आईटी और ऑटो कुल मिला के यहां पर अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। दबाव कहां से आ रहा है तो एशियन पेंट्स यहां पर 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। टाटा स्टील में 1% तक की गिरावट है। एचयूएल पर दबाव दिख रहा है। हालांकि जो दबाव वाले शेयर्स है वो आज कम है। तेल गैस एफएमसीजी शेयरों पर दबाव है, लेकिन आईटी और ऑटो ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। गिरीश जी, सबसे पहले इंडेक्स पे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है? 20,150 के आसपास है। यहां से कितनी और तेजी की उम्मीद आपको लग रही है या मुनाफा घर ले जाना चाहिए जो भी इंडेक्स ट्रेडर है उनको? देखिए, इंडेक्स को लेके तो मुनाफा घर ही लेके जाना चाहिए। मेरा तो ये सजेशन है कि एटलीस्ट अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि 20,150 से ऊपर का एक लेवल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। जो और एक और इंपॉर्टेंट टिकर जो है वो 20,210 का है। तो कहीं पे भी ये दो लेवल हमको बहुत नजर में रखने हैं, बट इतनी तेजी के बाद में थोड़ा सा मुनाफा बुक करना तो डेफिनेटली बनता है। बिल्कुल, तो इतनी तेजी के बाद जो पार्शियल प्रॉफिट है वो जरूर करें। चलिए एक बार दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। राजेंद्र हैं, कर्ण कुमार है कोलकाता से, इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेजा है। टाटा पावर के 1000 शेयर है 249 रुपए के भाव पर, फायदा हो रहा है, 265 के ऊपर भाव है। एक अच्छी तेजी भी यहां पर देखने को मिली है। क्या करना चाहिए गिरीश जी? यहां से किस तरह की चाल टाटा पावर की लग रही है आपको? देखिए, ऑलरेडी काफी एक्सपांशन मोड पे टाटा पावर चल रहा है। रिसेंटली आप ही के शो में बात भी हो रही थी टाटा पावर्स की, एक स्टॉक का एक एनालिसिस भी हमने करा था। तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एक्सपांशन मोड पे चल रही है। 3-3.25 मेगावाट्स के ऑलरेडी प्लांट और इनके सोलर प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में रिसेंटली इंस्टॉल भी हो रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर चार्ट पे भी बात करी जाए तो 233-240 का एक सपोर्ट लेवल है यहाँ से, उससे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मेरा सपोर्ट जोन यहाँ से 230 का आ जाएगा। 230 के एक स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 275 से लेकर 310 तक का एक टारगेट है अगले 3 से 4 महीने के टाइम में। बिल्कुल, तो यहां पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव आता हुआ गिरीश जी की तरफ से। अगले हमारे दर्शक जी सिंह हैं पुणे महाराष्ट्र से। जी सिंह साहब गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। बहुत शेयर है सर, और ये मैंने लिया था 1150 के रेट पे अराउंड 1 ईयर बैक। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये इसका क्या फ्यूचर है और वेट करूं या मतलब आई एम इन्वेस्टर, आई कैन होल्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। 1 साल से आपने यहां पर अपनी पोजीशन बना के रखी है। फिलहाल आपके भाव से ऊपर ही है ये स्टॉक और अच्छे लेवल पे एंट्री है। सीडीएसएल पे एक राय लेते हैं। गिरीश जी आप ही बताएं, सीडीएसएल में आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आगे का नजरिया चाहते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो इनके 100 रुपए लेवल यहाँ आज से 100 रुपए लेवल पे नीचे है। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो डीमैट अकाउंट्स के हमारे पास जो नए नंबर्स आते हैं, वो नए नंबर्स हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीबन 12 से 13% बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल सारे एक्सचेंजेस को काफी फायदा होने वाला है इस चीज के अंदर। तो सीडीएसएल के अंदर बने रहें। यहाँ से 1550 से लेकर 1700 तक का एक लेवल है जो मुझे 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए दिखाई देता है। एंड अगर ये 1 साल का टाइम फ्रेम रखना चाहते हैं तो 1200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, होल्ड रहने दें। ओके, होल्ड करें, क्योंकि जिस तरह से डीमैट की ग्रोथ शहर दर शहर छोटे शहरों में जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है उसका फायदा आने वाले समय में सीडीएसएल को मिलेगा। और एक इस तरह का कह सकते हैं कि 2 कंपनियां हैं तो एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस भी है, तो आराम से इसे आप होल्ड कर सकते हैं। गिरीश जी की सलाह है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। देवांग है अहमदाबाद से। देवांग जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास अदानी पावर के 2000 शेयर पड़े हैं 30 रुपए के भाव से।
ये मैंने कमाल और धमाल स्टॉक ऑल टाइम हाई पे गया। होगी आपके तो स्टॉक ये एचडीएफसी? बिल्कुल। अब क्या करना चाहिए आप बताइए आगे, कि मुझे किसी और में इन्वेस्ट करना चाहिए या कंटिन्यू इसको रखूं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अब क्या करना चाहिए? गिरीश जी क्या सलाह देंगे ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? ये एचडीएफसी आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रखा है, अदानी पावर कोविड के पहले के समय का खरीद है, 6 महीने में ही देखिए 88% की तेजी आ चुकी है अदानी पावर में, महीने भर में 36% की तेजी। इन दोनों शहरों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या करना चाहिए? क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या बने रहे दोनों ही स्टॉक में? पहले तो बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा लेवल हमने बाइंग लेवल देखा है, क्योंकि आई थिंक शायद जहां तक मुझे याद है ये बाइंग लेवल अभी तक तो मेरे पास किसी की तरफ से नहीं आया कि इस टाइप के कोई बाइंग लेवल हमारे पास आए हों। रही बात अब इनके होल्डिंग को लेके, तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अगर इनको पैसे की जरूरत नहीं है या इनको ऐसा नहीं लगता है कि किसी और शेयर में स्विच करना है तो रखे रहने दें। दोनों शेयर्स के फ्यूचर्स बहुत ब्राइट हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी एक्सपांशन मोड्स पर हैं दोनों स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर की अपडेटेड ऑलरेडी है, ये पता ही है हमको। एंड एचडीएफसी बैंक से धीरे धीरे जो बुक्स हैं और उनके फिजिकल प्रेजेंस है वो काफी तेजी से वो रिवाइज कर रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक में बने रहना चाहिए। पावर सेक्टर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आगे के पावर सेक्टर्स में काफी एक्सपांशन मोड चल रहा है, गवर्नमेंट भी काफी प्रोग्रेसिवली काम कर रही है ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट को लेके, तो दोनों स्टॉक्स में बने रहे। मेरा सजेशन तो नहीं होगा कि यहाँ से पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करनी चाहिए, होल्ड करके रखें। आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह नहीं मिलती हुई, यहां पर होल्ड करने की सलाह, आगे का नजरिया बेहतर। चलिए, शुभम हमारे अगले दर्शक हैं और हमारे साथ इस वक्त मुंबई से फोन लाइन पर जुड़े हैं। शुभम नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरे पास टाटा स्टील के शेयर है 2850, मैंने 101.60 के भाव से खरीदे थे। ठीक है, तो कब तक रुक सकते हैं, कोई नजरिया आपका? लॉन्ग टर्म के लिए है, और दूसरा है सर टाटा पावर भी है। ठीक है, टाटा पावर किस भाव पे लिया आपने? 233 के भाव से 233। ठीक है, टाटा पावर 233 के भाव पे और टाटा स्टील आपने 101 रुपए के लेवल पर लिया है। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए? टाटा स्टील पे 101 रुपए की खरीदारी है। टाटा स्टील का देखिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्शंस काफी इम्प्रोवाइज हुए हैं इनके। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टील एंड एल्यूमिनियम के प्राइसेस में भी काफी प्रोवाइजेशन आया है, एंड अब थोड़ा सा डेवलपमेंट आया चाइना एल्यूमिनियम सेक्टर से भी, तो थोड़ा सा प्रोजेक्शन स्ट्रांगली रखना पड़ेगा। हालांकि अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो यहाँ से 110 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, इनके बाइंग लेवल से काफी ऊपर का स्टॉप लॉस है। एंड उसके बाद ये होल्डिंग टारगेट्स रख सकते हैं यहाँ से 155 से लेकर 160 तक के अगले 6 से 7 महीने के टाइम फ्रेम पे। और टाटा पावर पे मैं ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ। टाटा पावर मुझे यही लगता है कि होल्ड करना चाहिए, एंड इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले बस टाटा पावर का, और पोजीशंस को होल्ड करना है। तो ये टाटा पावर टाटा स्टील के लिए आपके लिए व्यू गिरीश जी की तरफ से। चलिए लेकिन अब वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का।